नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है ऑक्सीजन। दरअसल जिंदगी के लिए ऑक्सीजन बेहद जरूरी है और अब जो कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, जिनकी ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, उनका ऑक्सीजन लेवल ही कम हो रहा है, जिसकी वजह से मरीजों की मौत भी हो रही है। लेकिन जिंदगी देने वाली ऑक्सीजन कई जगह खत्म हो रही है। हालात ये हो रहे हैं कि ऑक्सीजन को लेकर हरियाणा सरकार और दिल्ली की आप सरकार आमने सामने है। गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली सरकार पर हरियाणा के ऑक्सीजन टैंकर को लूटने का आरोप लगाया है, यानी सरकारों में अफरा तफरी मची हुई है। वहीं हरियाणा में कोरोना पर ऐसी लापरवाही सामने आ रही है कि तमिलनाडु के बाद हरियाणा ऐसा दूसरा राज्य है जहां कोरोना की डोज वेस्ट हो रही है, बर्बाद हो रही है। सवाल यह है कि फिर कैसे कोरोना की इस जंग से लड़ा जाएगा। रणभूमि में आज इसी मुद्दे पर बात होगी, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिएगा। हरियाणा में वेस्ट हुई जिंदगी की डोज। कोरोना पर ऐसे कैसे लगेगी रोक? अनिल विज का दिल्ली सरकार पर आरोप। सरेआम ऑक्सीजन की हुई लूट। वेस्ट हुई वैक्सीन, लुट गई ऑक्सीजन। कोरोना महामारी के बीच अब जगह जगह से ऑक्सीजन और बेड की कमी की खबरें सामने आने लगी है। दिल्ली में तो बेड और ऑक्सीजन की वजह से एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाना पड़ा। अब हालात ये हो गए हैं कि जिंदगी देने वाली ऑक्सीजन के लूटने के आरोप लगने लगे हैं। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आरोप लगाया है कि फरीदाबाद में ऑक्सीजन की सप्लाई करने जा रहे ट्रक को दिल्ली सरकार ने लूट लिया। कल हमारा एक टैंकर हमारे फरीदाबाद के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन लेके दिल्ली से जा रहा था। दिल्ली वालों ने, दिल्ली सरकार ने हमारे उस टैंकर को लूट लिया। ये बहुत गलत बात है। इस तरीके से अगर आपाधापी करेंगी सरकारें तो ये सारे अव्यवस्था फैल जाएगी। हालांकि इन आरोपों को आम आदमी पार्टी बेबुनियाद बता रही है। वहीं कोविड वैक्सीनेशन की डोज बर्बाद करने में हरियाणा दूसरे नंबर पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में अब तक 9.74% डोज की बर्बादी हुई है। हालांकि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इन आंकड़ों को गलत बता रहे हैं। कहीं कोरोना वैक्सीन वेस्ट हो रही है, कहीं ऑक्सीजन की लूट है। ऐसे में सवाल यह है कि जब सरकारी सिस्टम में यही अफरा तफरी है, तो फिर कोरोना महामारी से कैसे लड़ा जाएगा? विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली। तो इसी मसले पर बात करेंगे कि ऑक्सीजन लुट रही है, ऑक्सीजन की पहले ही किल्लत आ रही है, और डोज यानी कोरोना वैक्सीन की बात करें तो वो बर्बाद हो रही है। और हरियाणा एक छोटा सा राज्य, लेकिन काम देखिए कि दूसरे पायदान पर है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। अपने मेहमानों का मैं परिचय करा देता हूं। आपको बता दें कि हमारे साथ सुशील गुप्ता जी हैं, राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, और साथ ही साथ हरियाणा के प्रभारी भी हैं आम आदमी पार्टी के। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है। वंदना पोपली हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। अमरदीप बराड़ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। जैसे ही अमरदीप जी जुड़ेंगे तो उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल सर सुशील जी आपसे ही है। सर, आपकी दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि आप तो टैंकर लूट रहे हैं हरियाणा के। सर, ऑक्सीजन टैंकर ही लूट लिया आप लोगों ने। विज साहब समय समय पे ऐसे बयान देते हैं कि इनको सस्ती लोकप्रियता मिलती रहे। विज साहब भूल गए कि हरियाणा के लोग दिल्ली में आके इलाज कराते हैं। दिल्ली के पढ़ने के लिए हरियाणा के बच्चे स्कूल और कॉलेजों में लालायित रहते हैं। दिल्ली के अंदर लाखों लोग हर रोज रोजगार के लिए हरियाणा में आते भी और दिल्ली से हरियाणा में जाते भी हैं। ये बॉर्डरों में बांट के देश नहीं बढ़ता। प्रशासन की जिम्मेदारी आपको दी है। अगर आप आज बयान देते हैं कि दिल्ली ने ऑक्सीजन का कोई ट्रक लूट लिया, अरे दिल्ली के अंदर भी बीजेपी की पुलिस है, हमारा अधिकार नहीं है कानून पे? अगर ऐसे हुआ तो एफआईआर क्यों नहीं हुई? ऐसे अनर्गल बयान देना छोड़ दें, क्योंकि इसके पीछे जो आपकी मंशा छुपी है
आप दिल्ली की ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद करना चाहते हैं। नहीं गुप्ता जी आपको क्या लग रहा है कि जो अनिल विज साहब जो गृह मंत्री कह रहे हैं वो बेबुनियाद आरोप है, झूठे आरोप है? आपने अपने स्तर पर इसकी जानकारी जुटाई गुप्ता जी? 100% झूठे आरोप लगाने की इनकी आदत रही है शुरू से, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो ऐसी कानून व्यवस्था नहीं हो सकती है। हरियाणा के अंदर होती रहती है, क्योंकि विज साहब प्रशासन को चला नहीं पाते। एज ए होम मिनिस्टर इनको ये देखना चाहिए कि दिल्ली के अंदर आपके जो बॉस हैं अमित शाह जी, वो होम मिनिस्टर का काम करते हैं, वो दिल्ली पुलिस को संभालते हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि अमित शाह जी काबिल नहीं है दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए, तो क्यों फिर उनकी तारीफ करते हुए? ठीक है सुशील गुप्ता जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। वंदना पोपली जी से जवाब लेता हूं, प्रवक्ता है बीजेपी की। वंदना जी, आप लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं, क्यों दिल्ली सरकार को बदनाम कर रहे हैं? अगर देखिए पुलिस की बात होती है तो पुलिस तो आपके हाथ में है ना दिल्ली में। देखिए, मैं बड़े हैरान सुशील कुमार की बात सुनकर, राज्यसभा के सांसद आपने बताया, तो मुझे उम्मीद थी कि कुछ अच्छा सा एक जिम्मेदारी भरा बयान आएगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, मुझे लगता है बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुकी है आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी पर। जिस तरह से केजरीवाल जी बयान देते हैं उसी तरह से ये बयान देने लग गए हैं। मुझे बड़ी हैरानी है कि आप एक हेल्थ मिनिस्टर के लिए आप बोल रहे सस्ती लोकप्रियता। आपको मालूम है हमारे सबसे लोकप्रिय मिनिस्टर्स में से एक है अनिल विज जी, और उन्होंने इतने अच्छे से पूरे हरियाणा को संभाला हुआ है। आप उन पर इस तरह का नहीं वंदना जी ट्रक लुटा या नहीं लुटा? आपका ऑक्सीजन ट्रक लुटा या बेबुनियाद आरोप है? का भी मैं जवाब दूंगी, लेकिन मुझे पूरा हक है जवाब देने का, आपको सुनना ही पड़ेगा। जहाँ तक आप यहाँ पर दूसरी बात करें, अमित शाह जी पे आरोप लगा रहे हैं कि अमित शाह जी होम मिनिस्टर है दिल्ली के, वो तो हेल्थ मिनिस्टर भी बने थे ना पिछली बार। अगर आपको याद कोरोना पिछली बार दिल्ली में इतनी बुरी तरह फैला था, आपने तो हाथ खड़े कर दिए थे। अमित शाह जी उतरे, एक इम्पोर्टेंट चीज जो एक टेस्ट का रेट कम करना था वो आप नहीं कम कर पाए। हॉस्पिटल में जो रेट कम, अरे छोड़िए ना मैम, अरे आप उस पर आइए। देखिए फिर मैं टोकता हूँ, तभी बीजेपी वालों को दिक्कत होती है। हम बात इधर की कर रहे हैं, आप वहां की कर रही हैं। वंदना जी मेरा सवाल है, आपका ट्रक लूटा या नहीं लूटा? आम आदमी पार्टी डिनाई कर रही है। ऑक्सीजन लूट कर रहे हैं, लूट रहे हैं। और दूसरी बात आपने यहाँ पर क्या कही कि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करना चाहते हैं, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। अरे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करना चाहिए तो कर सकते हैं। दो स्टेटमेंट का जयप्रकाश जी आप में ध्यान दिलाना चाहूंगी। अनिल विज जी की स्टेटमेंट है, सबसे पहले उन्होंने कहा कि जितने भी दिल्ली से मरीज हैं वो हरियाणा में आ रहे हैं। मैं रेवाड़ी में रहती हूँ, रेवाड़ी तक मरीज आ रहे हैं, मैं एडमिशन करा रही हूँ। आपने कहा हरियाणा से दिल्ली में मरीज जाते हैं, सोचना चाहिए आप बोल क्या रहे हैं। आपके पास तो बेड नहीं। वंदना जी अगर ये ट्रक लुटा है का, वंदना जी रुकिए, मैं गुप्ता जी आपसे रिएक्शन लूंगा। पहले वंदना जी, अरे वंदना जी देखिए सियासत मत करिए ना, जब इस तरह की महामारी है। एक आप बात ही नहीं बता रही हैं वंदना जी। ऑक्सीजन का ट्रक लूट गया, अब ये ट्रक है कहाँ, ये टैंकर है कहाँ, कौन सी जगह लूट लिया गया, कुछ तो बता दीजिए। ये बड़ा मामला है। जो भी देखिए अनिल विज जी कह रहे हैं टैंकर लूट लिया, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनको भी देखना चाहिए कि इनकी स्थिति क्या है, कि इन्होंने दिल्ली में ऑक्सीजन की आप यहाँ पर आर्टिफिशियल एक तरह से आप कोशिश कर रहे हैं बताने, बिना तथ्यों के बात ही होती है बड़े नेताओं पे। गुप्ता जी एक रिएक्शन मैं चाहूंगा वंदना जी की बात पर, फिर मैं बराड़ को जोड़ूंगा चर्चा में। अमरदीप बराड़ भी आगे चर्चा में। गुप्ता जी रुकिए, वंदना जी रुकिए, सुशील गुप्ता जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं जी, दिल्ली में 140 क्यूबिक मीट्रिक टन की सप्लाई ऑक्सीजन की प्रतिदिन के हिसाब से होती थी। हम पिछले लगातार 10 दिन से, इवन मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा, मुख्यमंत्री जी हम हाई कोर्ट के अंदर भी गए कि हमारी सप्लाई को डाइवर्ट किया जा रहा है। जो दिल्ली की सप्लाई मिलती थी, दिल्ली के अंदर 3 गुना ऑक्सीजन की सप्लाई कंजम्पशन बढ़ गई है, क्योंकि दिल्ली के अंदर हरियाणा से, दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश से, दिल्ली के अंदर राजस्थान से पेशेंट प्रतिदिन आते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य फैसिलिटी बहुत बढ़िया है। लोगों को विश्वास है, हरियाणा की स्वास्थ्य फैसिलिटी पे विश्वास नहीं है। जान बचाने के लिए दिल्ली ही आना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से निवेदन किया था कि हमारी सप्लाई को आप थोड़ा सा बढ़ाएं। इंस्टेड ऑफ सप्लाई बढ़ाने के सप्लाई को कम कर दिया गया। तो आपने ट्रक लूट लिया फिर? नहीं, ट्रक को लूट सकता है। देखिए ये दरियाम झूठी बात है, और झूठ बोलने की इनकी विज साहब की आदत है, पुरानी आदत है।
मैं इस मुद्दे पे नहीं जाना चाहूंगा। मैं आपको नहीं, लेकिन सुशील गुप्ता जी मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। सुशील गुप्ता जी, आप कह रहे हैं वो ठीक है, रोजगार के लिए लोग दिल्ली आते हैं, दिल्ली एनसीआर से आते हैं, फरीदाबाद भी से भी आते हैं, गुरुग्राम। लेकिन सर अब तो हालात ऐसे हो गए ना, दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन इसलिए लगाया कि ऑक्सीजन की कमी है, आपके पास तो बेड्स की कमी है, तभी तो आपने लॉकडाउन लगाया। अब हालात ऐसे हैं कि दिल्ली के लोगों को फरीदाबाद या गुरुग्राम या सोनीपत या इधर उधर के इलाकों में अस्पताल तलाशने पड़ रहे हैं ना सर। मैं आपको आंकड़े अगर दूंगा तो कम से कम 25% पेशेंट दिल्ली के हॉस्पिटल में आज भी हरियाणा के हैं। और हरियाणा और दिल्ली को फर्क नहीं मानते। मैं मूलतः हरियाणा का रहने वाला हूँ, अरविंद केजरीवाल जी मूलतः हरियाणा का रहने। हरियाणा और दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है। जब हरियाणा में फैसिलिटी नहीं होगी मैडम को चुप करा के तो मैं पुल पाऊंगा। ठीक है, मैं रुको, वंदना जी रुकिए। सुशील गुप्ता जी, मैं रोकना चाहूंगा। अमरदीप बराड़ जी से एक रिएक्शन। अमरदीप बराड़ जी, क्या आपको लग रहा है कि हरियाणा का ट्रक लुट गया है दिल्ली में? हालांकि आम आदमी पार्टी कह रही है ट्रक नहीं लुटा है ऑक्सीजन का, विज साहब ने कहा ट्रक लुट गया, और वंदना जी कह रही है हाँ, अगर उन्होंने कह दिया तो ट्रक लुट गया। भाई आवाज उठाइए अमरदीप बराड़ जी की। बराड़ साहब आ नहीं पा रहे मेरे ख्याल। आवाज आ रही है जी मेरी? जी जी बिल्कुल मिल गई। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है जी मेरी? बराड़ साहब बोलिए। देखिए जी, जयप्रकाश जी, अगर हमारे मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारी ऑक्सीजन लुट गई है, चोरी कर ली गई है, तो उन्होंने कहीं एफआईआर लिखाई है, किसी थाने में बताया है? ये सारी, हाँ हो सकता है मैं मान लेता हूं भी हो गया होगा, लेकिन ऑक्सीजन है कहां जो कोई लूट लेगा? हमारे हरियाणा में हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की हमारे हरियाणा प्रदेश में कमी है। हमारे गृह मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी, इनके दोनों विभाग पूर्ण रूप से फेल हो चुके हैं। मैं इनके इस्तीफे की मांग करता हूं इससे, क्योंकि आज हरियाणा के जो हालात हैं वो इनकी वजह से हैं, वो बीजेपी सरकार की वजह से हैं। आज 1 साल पूरा हो गया है कोरोना को, इन्होंने क्या कदम उठाए हैं कोरोना के लिए? इन्होंने कितने नए हॉस्पिटल बनाए हैं, कितने बेड बनाए हैं, कितनी इन्होंने ऑक्सीजन इकट्ठी की है, कहां पर की है? अरे आप बात सुनिए वंदना जी, बीच में मत बोलिए, बात सुनिए, जो सच्चाई है वो सुनिए। आप पूरी रूप से फेल हो चुके हैं। आपने हमारे प्रदेश वासियों की सेहत के साथ धोखा किया है। आपने हमारे प्रदेश वासियों की जो सेहत है उसके साथ धोखा किया, उसके साथ खिलवाड़ किया है। पहले आपने हमारे विद्यार्थियों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया, स्कूल खोलकर उनको कोरोना हुआ। अब हमारे प्रदेश में इतना कोरोना फैल चुका है, आप कर क्या रहे हैं? आज दवाई नहीं मिल रही है, आज दवाई नहीं मिल रही है कोरोना पेशेंट्स को। हमारे प्रदेश में कोई किसी भी तरह की व्यवस्था, गृह मंत्री जी हैं, अगर किसी के साथ कोई रेप हो जाता है लड़की के साथ तो उसकी थाने में सुनवाई नहीं होती। स्वास्थ्य मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनमें इंसानियत जिंदा है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। जो हरियाणा प्रदेश के आज हालात हरियाणा प्रदेश में, बराड़ साहब रुकिए, अगर इस्तीफा ले लिया आपने, अरे रुकिए ना अमरदीप बराड़ जी, अब वो इस्तीफा दे देंगे ऐसे दौर में, फिर एक नया मंत्री चुनिए, बड़ी दिक्कत आ जाएगी। छोड़िए, अभी इस्तीफा बाद में ले लीजिएगा, ठीक है। वंदना जी एक सवाल है, दवाइयों की बात आ रही है, कोई अच्छा लगाइए जी, जिसको ये काम आता हो स्वास्थ्य विभाग में, वो मंत्री लगाइए, ठीक है, जो हमारे प्रदेश की जनता। वंदना पोपली जी, एक सवाल मेरा आपसे, आप दूसरे पायदान पर है, आपने वैक्सीन बर्बाद कर दी, कोरोना वैक्सीन बर्बाद कर दी आपने, और तमिलनाडु के बाद आपका दूसरा नंबर आता है। आप व्यवस्था कैसे चला रहे हैं? और ये बात आ रहा हूं मैं, सुशील जी आपसे रिएक्शन लूंगा मैं। हाँ, उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिल्ली में अगर कुछ क्लिक हुआ है तो केजरीवाल की खासी हुई है। उसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं में इतना बुरा हाल है। हमने पिछली बार जब लहर, अरे आप हरियाणा की बात कीजिए, हरियाणा की बात कीजिए आप। अरे मैं जब मुंह खोलूंगी तो आप कुछ पाने लायक हो जाएंगे कि क्या कह रही है वंदना मैडम, कि आप यहाँ पर रेप की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि रेप में जो है एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही। मैंने खुद फोन करके इसी चैनल की डिबेट के बाद फोन करके पूछा, आपने मना कर दिया कि मुझे आवश्यकता नहीं है करवाने के लिए। जब आपने मुझे चैनल पे पूछा था, इसी चैनल पर जयप्रकाश बैठे हुए थे, आपने यही एप्लीकेशन लगाया था। अरे आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने आपको ऐसे कहा था मखा, नहीं आप झूठ मत बोलिए, इसकी जानकारी इनके शब्द रिकॉर्ड किए जाएं, इनके शब्द रिकॉर्ड किए जाएंगे। झूठ बोल रहे हैं।
मैंने इनको ऐसे कहा था कि ये एक महिला है, मैंने कहा वो FIR लॉन्च हो चुकी है, मैं SSP से मिलके आ चुका हूँ, अगर आपकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपकी जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा। मैंने ऐसे कहा था। आप झूठ मत बोलिए, अरे आप झूठ मत बोलिए, आप झूठ मत बोलिए। आप आज के मुद्दे अरे आप पुरानी डिबेट नहीं कर रहे। अरे रुकिए ना वंदना जी, रुकिए वंदना जी, वंदना जी रुकिए, वंदना जी रुकिए ना। अरे बराड़ साहब रुकिए, अभी पुरानी डिबेट पे चर्चा नहीं कर रहे ना आप। वंदना जी एक लाइन में जवाब दीजिए, फिर मैं गुप्ता जी से जवाब लूंगा आपके इस बात पर। दूसरे नंबर पर हैं, डोज बर्बाद कर रहे हैं, व्यवस्था क्या चला रहे हैं आप ये बता दीजिए बस। देखिए सबसे पहले तो जो डोज बर्बाद होने वाली बात है, आपने अभी खुद कहा कि हमारे ऑफिशियल इस चीज को नहीं मान रहे, लेकिन मैं इस बात को नहीं कहूंगी। मैंने भी खुद ये सुना है कि बहुत सारे एरियाज में डोज बर्बाद हो रही है, कहीं कहीं चोरी भी हुई है। ये बर्बाद नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बड़ा रीजन है, एक तरह के बहुत अफवाहें संशय फैलाए गए हमारे। मुझे लगता है आपका चैनल बहुत ज्यादा अरे इस पर तो मान लीजिए कि हाँ हम दूसरे पायदान पर हुए, इसमें फेल हो गए, हम वैक्सीन को भी नहीं संभाल पाए। अरे ये तो मान लीजिए, कबूल कर लीजिए कि हम फेल हो गए, वैक्सीन को नहीं संभाल पाए। सुनना चाहिए ये तो भारत सरकार का आंकड़ा है। तारीफ कर रही हूँ कि मुझे इतना मालूम है आप चीजों को। जयप्रकाश जी ये एक वैक्सीन है, ये मुझे अभी एक टीका दिलवा दें, इसका एक टीका दिलवा दें। बीजेपी सरकार एक टीका। अरे टीका भी दिलवाएंगे, अभी पूछ रहे थे। चलिए ठीक है वंदना जी, रुकिए। सुशील गुप्ता जी, दूसरे पायदान पर आ गया हरियाणा, क्योंकि वहां डोज नहीं संभाल पाए, डोज बर्बाद हो गई। एक रिएक्शन सुशील गुप्ता जी का। मैं आ रहा हूँ बराड़ साहब, आ रहा हूँ, वैक्सीन पे ही बात करूंगा। मैं कहना चाहता हूँ कि ये भारत सरकार के आंकड़े। अरे वंदना जी रुकिए, वंदना जी रुकिए, सुशील जी बोलिए। की स्थिति वहाँ पे खराब है। हाँ जी। आज ये हॉस्पिटल में ऑक्सीजन दे नहीं पा रहे, तो ऑक्सीजन लूटने का आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं हम हर ऑक्सीजन के ट्रक के साथ गार्ड भेजें। आप समझिए पूरे देश के अंदर कहीं ऐसा देखा है? अगर ये जो लूटने का झूठा ड्रामा करते हैं तो इसलिए उनको झूठी पुलिस भी साथ में भेजनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति के अंदर देश के और प्रदेश के लोगों के हेल्थ की चिंता करनी चाहिए। कोरोना की महामारी मुंह बाके विकराल रूप लेके सारे देश के अंदर आ रही है। कल देश का आंकड़ा 3 लाख लोगों को पार करके चला गया है। वंदना जी को थोड़ा सा चुप करा देंगे आप तो मैं अपनी बात कह पाऊंगा। वंदना जी रुकिए, वंदना जी मैं आऊंगा आपके पास ना। सुशील गुप्ता जी बात पूरी कर ले, फिर आपको मौका देंगे। हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट में कोरोना सबसे ज्यादा है, जो दिल्ली के पास है। आप ये चुप होंगे तो मैं बात करना चाहूंगा। दिल्ली क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी है, सारी दुनिया के लोग आके पहले दिल्ली के अंदर उतरते हैं, चाहे वो हरियाणा के लोग हों, चाहे वो पंजाब के लोग हों, चाहे वो राजस्थान के लोग हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लोग हों। क्योंकि जब कोरोना हिंदुस्तान के अंदर पैदा नहीं हुआ, कोरोना बाहर से आया, और बाहर से जितने भी यात्री आए उनका इलाज पहले दिल्ली भी किया जाता है, उनको कोरोना मुक्त करके भेजा जाता है। दिल्ली सरकार तो कभी नहीं कहते कि हम हरियाणा वालों का नहीं करेंगे, पंजाब वालों का नहीं करेंगे, या राजस्थान वालों का नहीं करेंगे, या उत्तर प्रदेश वालों का नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी हमेशा ये कहते हैं कि कोरोना से लड़ना तो पूरे देश से कोरोना खत्म करना पड़ेगा, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। आज भी अगर दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान के चारों कोने से मरीज आता है तो दिल्ली उसको ऑक्सीजन भी देती है, दिल्ली मेडिसिन भी देती है, बेड भी देती है, जगह भी देती है। चलिए आप मान रहे हैं कि दिल्ली बेहतर काम कर रही है, लेकिन लॉकडाउन पड़ा है। अमरदीप बराड़ जी, आप पता नहीं कौन सी डोज मांग रहे थे वैक्सीन, ये वैक्सीन बर्बाद तो हो रही है, ये कहाँ से दिला पाएंगे सर? कौन सी बराड़ साहब आपको चाहिए? हाँ जयप्रकाश जी, चलिए वंदना जी दिलाएंगे आपको वैक्सीन। कैमरामैन दिखाएंगे, ये देखिए। चलिए आप बताइए अब कौन सी चाहिए, आप बता दीजिए ना नाम लेके। टीवी पर बैठ के फोन करेंगे। अरे बराड़ साहब बता दीजिए, वैक्सीन बता दीजिए कौन सी नहीं है, वंदना जी बता देंगी। कैमरे के फोकस में नहीं आ पाएगा। टोसिलोजुम्ब इंजेक्शन हाँ सिपला की है ये। बराड़ जी 1 मई के बाद आप यहाँ जाइएगा, आपको भी लगा देंगे। नहीं मेरी बहन जी, अरे बहन मेरी बात सुन लो, बहन जी मेरी बात सुन लो, इंसानियत की तो सोच लो आप। आज हमारे प्रदेश में लोग मर रहे हैं, इंसानियत पर बात करो आप। अरे आप अपनी सरकार के गुण गाए जा रहे हो, आपकी सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, बिल्कुल फेल सरकार है। आपका स्वास्थ्य मंत्रालय, आपका गृह मंत्रालय बिल्कुल फेल हो चुका है। आज हमारे प्रदेश में दवाइयां नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। अरे आप इंसानियत की बात करो। अरे दिल्ली में भी हमारे लोग हैं, दिल्ली हमारे प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पर भी हरियाणा के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, उनकी भी बात करो। आप अकेला हरियाणा की आपकी जिम्मेवारी है, वहाँ पर भी आपकी सरकार फेल हो चुकी है। आप कोरोना में घोटाले कर
करते रहे, 1 साल घोटाले करते रहे आपने कितने कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने बेड बनाए, कितने वेंटिलेटर बनाए? आप मुझे आंकड़ा दीजिए। आप आंकड़ों पर बात करते हैं ना बड़ी बहन, आप मुझे आंकड़ा दीजिए। आपने इतने वेंटिलेटर बनाए, आपने इतने बेड बनाए, आपने इतनी ऑक्सीजन इकट्ठी की। अरे आप ऑक्सीजन बताइए कितनी है आपके पास, लेकिन आप चलिए, दवाइयां बताइए आपके पास ठीक है। कितनी हैं? बराड़ साहब रुकिए, बराड़ साहब रुकिए, बराड़ साहब रुकिए। इंसानियत को जिंदा अरे बराड़ साहब रुकिए ना, और सवाल पूछे, मैं भी पूछ लूं सर। मैं ये एंकर हूं, फिर मेरी डिबेट में आप मुझे मौका नहीं दे रहे। मैं वंदना जी एक सवाल समझना चाहता हूं। आपको जो लग रहा है ना कि सब कुछ ऑल इज वेल है, वो है नहीं। अगर आप फरीदाबाद में एक बेड तलाशने जाएंगे ना मरीज को, तो बेड नहीं दिला पाएंगे। नहीं, आप कह दीजिए कि मैं बेड दिला दूंगी, मैं आपका नंबर फ्लैश करवा देता हूं, फिर मत कहना वायरल हुआ। बड़ी बड़ी बातें करके मत जाइए वंदना जी, बड़ी बड़ी बातें मत करके जाना। मैं नहीं आपका नंबर दूंगा और फ्लैश कराऊंगा कि वंदना पोपली जी से कांटेक्ट करिए, हरियाणा के लोगों को अगर बेड नहीं मिल रहा तो। देखिए जयप्रकाश जी, ऑल इज वेल नहीं है। कोरोना महामारी में हम नहीं कह सकते ऑल इज वेल, लेकिन हमारी तैयारियां पूरी हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम ज्यादा है क्योंकि वो दिल्ली से ज्यादा जुड़े हुए हैं, चाहे वो गुड़गांव है, फरीदाबाद है, सोनीपत है। लेकिन आपको बताना चाहूंगी कि हमने गुड़गांव में 800 बेड का एक्सटेंशन और करवा दिया है ताकि जो लोग हैं उनको मुश्किल नहीं हो। बाकी सब एरियाज में सफिशिएंट बेड्स भी हैं, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन ये 3 डिस्ट्रिक्ट दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मैम वंदना जी, फरीदाबाद में बहुत बुरे हालात हैं, गुरुग्राम में बुरे हालात हैं। बेड हम एक्सटेंड करा रहे हैं, चाहे हमारे को उसमें होटल को लेना पड़े, स्कूलों को लेना पड़े, धर्मशाला को लेना पड़े। ठीक है सुशील गुप्ता जी, ये तो आप लोगों को टोपी पहना रहे हैं। सुशील गुप्ता जी, ये तो आप लोगों को टोपी पहना रहे हैं कि दिल्ली की वजह से फरीदाबाद या गुरुग्राम में जो स्थिति बन रही है वो दिल्ली की वजह से बन रही है। देखिए, ये जो मर्जी कहते रहे, दिल्ली की वजह से वहाँ के लोगों को इलाज मिल पा रहा है, अन्यथा वहाँ पे इलाज है नहीं। हाँ। अगर ये बहादुरगढ़ की बात करते हैं, सोनीपत की बात करते हैं, आप मुझे सोनीपत में एक हॉस्पिटल बता दें जो कोविड का बेहतर इलाज करता हो। मुझे बहादुरगढ़ में एक हॉस्पिटल बता दें जो कोविड का बेहतर इलाज करता हो। गुड़गांव के अंदर चंद हॉस्पिटल है, फरीदाबाद के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल है। सरकार का हॉस्पिटल मुझे एक बताओ जो वहाँ पे इलाज कर पाता हो। वहाँ पे बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े उद्योगपति इलाज करा सकते हैं। गरीब व्यक्ति के इलाज के लिए हरियाणा के अंदर कोई हॉस्पिटल नहीं है। आवाज मेरी सुन रही है आपको? हाँ गुप्ता जी, मिल रही है, हम सुन रहे हैं, आपकी चर्चा चल रही है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो दिल्ली है, अरविंद केजरीवाल जी हर गरीब से गरीब व्यक्ति के इलाज के लिए बेहतरीन हॉस्पिटल आज भी दे रहे हैं। हर रोज कई हजार बेड हम बढ़ा रहे हैं। कोरोना के इस बढ़ते हुए युग के अंदर अगर दिल्ली मॉडल है, चाहे हमने होम आइसोलेशन का मॉडल दिया, हमने प्लाज्मा थेरेपी का मॉडल दिया, हमने होटल्स को हॉस्पिटल के साथ जुड़ने का एक नया अनोखा प्रयास किया। अरे गुप्ता जी, वो ठीक है, आपने मॉडल दिया। सुनिए सर, मैं डिबेट खत्म करने जा रहा हूँ, जाते जाते ये तो बता दीजिए वो ट्रक लूट कर रखा कहाँ आपने? ये विद साहब के घर में है, ढूंढ लो, तलाशी लो, वही मिलेगा। अच्छा, विद साहब के घर में। साहब का घर दिल्ली में नहीं है, केजरीवाल जी का, वहीं जाके ढूंढेंगे हम लोग। ठीक है। और इतनी बेशर्मी नहीं होनी चाहिए, मैं क्या मानती हूँ। केजरीवाल जी के पास तो, केजरीवाल जी के घर में तो अमित शाह जी की पुलिस है। वंदना जी, अगर आप हमारे अगर वो पहले नजर रखती है वहाँ पे ऑक्सीजन वाला, तो आपको शाबाशी मिलेगी जनता से। आप प्रयास कीजिए। आपको सोचना चाहिए, इस तरह का बयान आप यहाँ पर आकर दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, केजरीवाल जी के घर पे तो अमित शाह जी की पुलिस है, वो सारी नजर रखती है आपके पास पहले एडवांस में। वहाँ पे क्या आता है, क्या जाता है, आपको पता होगा। चलिए सर, सियासत है, सियासत होती रहेगी, लेकिन अभी जो कोरोना महामारी है, अगर उस पर हम एकजुट होकर लड़े तो शायद लड़ा जा सकता है। ट्रक नंबर क्या? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रक लूटे जा रहे हैं, ये एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं, फिर महामारी से कैसे लड़ेंगे? आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ा सवाल है, जब ऑक्सीजन के ट्रक लूट रहे हैं, सरकारों में खींचतान मच रही है कि मेरा ट्रक लूट लिया, वो कह रहे हैं हमने कोई ट्रक नहीं लूटा, फिर लूटा हुआ ट्रक है कहाँ? ये भी एक बड़ा सवाल है। जब ट्रक पर, ऑक्सीजन के ट्रक पर अफरा तफरी मची हुई है, तो आम लोगों में तो अपने आप ही पैनिक हो जाती है। ये सोचना चाहिए सरकारों को। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।